आपका साथ सबका सभी को एक साथ नमस्कार। अर्चना ट्यूटोरियल हिंदी साहित्य व्याकरण में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वाली क्लास में हमने क्रिया विशेषण के विषय में जाना था। अब हम संबंधबोधक विशेषण क्या है ये जानेंगे। आपके समक्ष कुछ उदाहरण मेरे रखे हैं। पेड़ के नीचे कुत्ता बैठा है, घर के अंदर कुर्सी रखी गई है, घर के बाहर स्त्री खड़ी है। इन वाक्यों में नीचे, अंदर और बाहर और अपेक्षा ये शब्द आए हैं। ये शब्द एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध जोड़ते हैं। संबंध कैसे? जैसे एक वाक्य ये हो गया, पेड़ के नीचे। एक वाक्य ये हो गया जैसे पेड़ के नीचे क्या है, कुत्ता बैठा है। तो नीचे क्या है, नीचे ये दो वाक्यों को क्या जोड़ने का काम कर रहे हैं, कुत्ता और एक पेड़। घर के अंदर स्त्री, घर के अंदर कुर्सी रखी है, घर के अंदर कुर्सी रखी है, अंदर ये संबंध बोधक का काम कर रहा है। एक वाक्य कुर्सी रखी हुई है और घर के और कुर्सी रखी है, इसके बीच में जो संबंध स्थापित कर रहा है वो क्या है, अंदर। तीसरा वाक्य है, घर के बाहर स्त्री खड़ी है। इसमें बाहर जो शब्द है ये संबंध का काम कर रहा है दो वाक्यों के, उनसे घर के और स्त्री खड़ी है। इन दोनों के मध्य का कार्य, जो संबंध स्थापित करने का कार्य, वाक्य को पूर्ण करने का कार्य जो कर रहा है वो क्या है, बाहर। इन वाक्यों में नीचे, अंदर, बाहर ये शब्द आए हैं। ये शब्द एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध को जोड़ता है। जैसे पेड़ के नीचे कुत्ता खड़ा है, नीचे जो शब्द है वो पेड़ और कुत्ते को जोड़ रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। इसी वाक्य में नीचे शब्द पेड़ और कुत्ते का संबंध आपस में जोड़ते हैं। इसी प्रकार घर और कुर्सी का संबंध अंदर से है और स्त्री का संबंध बाहर से जुड़ा हुआ है। इसे ही क्या कहते हैं, संबंध बोधक कहा जाता है। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि संबंध बोधक क्या है। जो अविकारी मतलब अविकारी शब्द से कहते हैं कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन संज्ञा और सर्वनाम जोड़ने के बाद इसका एक अर्थ निकलता है, उसे ही अविकारी शब्द कहते हैं। तो जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के साथ दूसरे शब्दों के माध्यम से बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संबंध बोधक वही कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जानते हैं, नीचे, भीतर, बाहर, अपेक्षा, आगे, पीछे, साथ सहित ऐसे शब्द जो है वो संबंध जोड़ते हैं। इसीलिए ये संबंध बोधक शब्द क्या है, कहलाते हैं। दो वाक्यों के बीच जो संबंधों को स्थापित करता है उसे ही क्या कहते हैं, संबंध बोधक। अब वही कहलाते हैं, संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।